हाउ टू रिड्यूस ब्रेस्ट साइज, ब्रेस्ट का साइज कैसे कम करें और ब्रेस्ट सैगिंग को कैसे ठीक करें। दोनों मेथड, या फिर अगर आपके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा लटक गए हैं, ढीलापन आ गया है, या फिर ब्रेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, केवल एक रेमेडी और एक एक्सरसाइज से आप अपने ब्रेस्ट का साइज भी कम कर सकते हो और ब्रेस्ट के जो लटके हुए ढीलापन है उसको भी बिल्कुल टाइटन कर सकते हो। इसके साथ ही एक एक्सरसाइज बताऊंगी, पूरे दिन में केवल 10 मिनट करनी है। खाली पेट हो भरे पेट हो, केवल खड़े खड़े आपको 10 मिनट निकालना है और इस एक्सरसाइज को करना है। केवल 15 से 20 दिन में आपको फर्क दिखना चालू हो जाएगा। और हाँ, जिन महिलाओं के इतने सारे कमेंट आते हैं जो अपने बच्चे को फीड कराती हैं, मदर फीड कराती हैं, उनके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा लटक जाते हैं, या फिर जो एक ब्रेस्ट से सबसे ज़्यादा फीड कराती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसको भी कम कैसे करें। तो चलते हैं उपाय की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने विटामिन ई कैप्सूल लिया है। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये रिडक्शन का काम करता है, आपके फैट को रिड्यूस करता है। अगर बहुत ज़्यादा सैगिंग आ गई है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा लटक गया है, तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। मैं आपको बता दूं, जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आपके ब्रा साइज की वजह से होता है। मान के चलिए आपका ब्रेस्ट साइज 38 है और आप ब्रा साइज 36 चूज करते हो, तो ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टाइटन हो जाते हैं। इसके वजह से ब्रेस्ट धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और सैगिंग भी उनमें आने लगती है, क्योंकि हमारी जो ब्रेस्ट का जो पोर्स होते हैं, जो अंदर जो उसके फाइबर्स होते हैं, वो हमारे ब्रेस्ट को लटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट साइज का अपना ब्रा साइज चूज करें। अगर 38 है तो 40 नंबर चूज करिए। ठीक है, थोड़े से ढीले पहनिए ताकि आपके ब्रेस्ट को कोई नुकसान ना हो। इसके चलते ब्रेस्ट में इचिंग भी होने लगती है बहुत ज़्यादा टाइट अगर आप ब्रा चूज करते हो। तो हमने यहाँ पे लिया है विटामिन ई कैप्सूल। आप इस रेमेडी को ज़्यादा मात्रा में भी स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मात्रा में आपको स्टोर करके बता रही हूँ। तो एक आपको विटामिन ई कैप्सूल लेना है। अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप 4 से 5 विटामिन ई कैप्सूल इसमें ऐड कर सकते हो। इस रेमेडी को कैसे लगाएंगे, बहुत ही अच्छा तरीका है, आराम से देखना। तो एक विटामिन ई कैप्सूल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमारा जो सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है वो है लेमन। हर घर में होता है, तो आराम से इस रेमेडी को बना सकते हैं। इसमें साइट्रिक एसिड होता है जो कि हमारे ब्रेस्ट रिडक्शन का काम करता है, पोर्स के अंदर जाकर के आपकी सैगिंग को दूर करता है। ये लेमन आपके फैट को रिड्यूस करने का काम करता है। अगर ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा फैट है तो उसको रिडक्शन का भी काम करता है। तो आपको पूरा आधा लेमन का जूस इसमें ऐड करना है। इसके साथ ही बता दूं किस तरीके से मसाज करेंगे, बहुत ही अच्छे से देखना ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। फिर आप मुझे कमेंट करके बोलते हो कि मैम हमें फ़ायदा नहीं हुआ है। और जिन लोगों को फ़ायदा होता है वो अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखते हैं। तो 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे इसमें ऐड हो गए हैं। अब जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट जा रहा है मुल्तानी मिट्टी। ये आप देख सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मैंने घर पे ही बनाया है। पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल भी ऐड ना करें। घर पे जो डेला आता है उसको ला करके आप इसको बिल्कुल बारीक पीस करके इस मुल्तानी मिट्टी को बना सकते हैं। ये जो मुल्तानी मिट्टी है, जो आपके ब्रेस्ट का लटकापन है, आपके ढीले ब्रेस्ट हैं, लटके हुए ब्रेस्ट हैं, उसको बिल्कुल टाइटन करने का काम करती है। इसके साथ ही अगर आपके ब्रेस्ट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है उसको कम करने का भी काम करती है। ऑल ओवर ब्रेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दूंगी। इस रेमेडी को मैं बार बार बोली स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ भी खराब नहीं होगा अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो अब आपको इसको अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिलाने के बाद अगर आपको लगे कि ये कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा टाइट है तो इसमें मैं मिला रही हूँ गुलाब जल। अगर गुलाब जल नहीं है ना तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें गाढ़ा पेस्ट भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा इसका पतला पेस्ट भी नहीं बनाना है। तो आप इसकी पहले कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। ब्रेस्ट रिडक्शन की रेमेडी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में कि आपको पूरे दिन में 10 मिनट निकाल करके कौन सी एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को वॉल पुशअप एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए दीवार से लगभग 2 फीट की दूरी पर खड़े हो जाएं। अपनी हथेलियों को दीवार पर सपाट रखें। अपनी बाहों को धीरे धीरे दीवार पर तब तक दबाएं जब तक आपका चेहरा लगभग दीवार को छू न जाए। खुद को शुरुआती स्थिति में वापस लाने के लिए दीवार पर पीछे की ओर दबाव डालें। फिर से शुरू करें। इस व्यायाम के सर्वोत्तम परिणाम देखने के लिए
इसे 3 सेट में 10 बार करें। अब देख लेते हैं इस रेमेडी को आपको लगाना कैसे, बहुत ही अच्छे से देखना, ठीक है। इस रेमेडी को लगाने से पहले अच्छे से आपको इस रेमेडी को अपने हथेलियों पे लेना है, ठीक है। इस तरीके से अपने हथेली पे मसाज करनी है और अपने पूरे ब्रेस्ट पे अच्छे से आपको कवर कर देना है इस रेमेडी से। ध्यान रखना पूरी रेमेडी आपको लगानी है अच्छे से। अगर आप थोड़ी रेमेडी इसको बनाते हो, जितनी रेमेडी अभी मैंने बनाई है फिलहाल, दोनों ब्रेस्ट को अच्छे से इस रेमेडी से कवर कर देना है, पूरी अच्छे से लेनी है और एक मोटी परत पूरे ब्रेस्ट पे अपने लगा देनी है। उसके बाद आपको कम से कम 20 से 25 मिनट अपने ब्रेस्ट पे इस रेमेडी को लगे छोड़ देना है। ये बिल्कुल टाइटन हो जाएगी, बिल्कुल आप समझ लीजिए 90 to 95% सूख जाएगी। जब 95% सूख जाए आपको लेना है, तब आपको लेना है गुलाब जल और थोड़ा सा गुलाब जल अपने हथेलियों पे लेकर के फिर आपको अच्छे से मसाज करनी है पूरे ब्रेस्ट पे ऊपर की ओर। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से ऊपर की ओर कर रही हूँ, उसी तरीके से ऊपर की ओर करेंगे। इससे आपके ब्रेस्ट सैगिंग दूर होगा, आपके ब्रेस्ट का जो साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये मसाज आपको कम से कम 5 से 8 मिनट करनी होगी। ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा, आपका ब्रेस्ट का जो ढीलापन है, लटकापन है, वो धीरे धीरे टाइट होने लगेगा। और जो मुल्तानी मिट्टी है आपके ब्रेस्ट को टाइटन करने का भी काम करती है, आपके स्किन के पोर्स को भी टाइट करेगी, आपके ब्रेस्ट सैगिंग को दूर करेगी और ब्रेस्ट का जो एनलार्जमेंट है उसको भी धीरे धीरे रिड्यूस करने का भी काम करती है। अब जान लेते हैं इस रेमेडी को आपको लगाना कब है। ये रेमेडी आपको रात में सोने के टाइम ही लगानी है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। रात में लगानी है, मसाज करनी है और वॉश करके सो जाना है बस। उसके बाद अगर आपको कुछ भी ड्राइनेस लगती है अपने ब्रेस्ट पे तो आप वहाँ पर कोई क्रीम लगा सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, कोई भी लोशन लगा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगती है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है, थोड़ी बहुत ड्राइनेस स्किन पे आ जाती है। 15 से 20 दिन करके देख लीजिए, 15 से 20 दिन में आपको फ़ायदा दिखना चालू हो जाएगा। पर एक्सरसाइज करना मत छोड़ना। अगर आप ये रेमेडी यूज़ कर रहे हो, इसके साथ जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है 10 मिनट्स के लिए, वो एक्सरसाइज आपको डेली पूरे दिन में 10 मिनट निकाल करके जरूर करना है।